हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैगन प्लांट के बारे में कि आप अपने बैगन के पौधे से गर्मियों के मौसम में इतने सारे फल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो गैस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में बैगन प्लांट लगाए हुए हैं और इतने ढेर सारे फल पाना चाहते हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े साइज के, तो इन फर्टिलाइजरों का अवश्य इस्तेमाल करें अपने पौधे पर, जो कि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ गैस। तभी इतने ढेर सारे फल पा सकते हैं। और गैस, मेरा जो बैगन का प्लांट है वो ज़मीन में लगाया हुआ है और ये जो प्लांट है वो सर्दियों के मौसम का है। और दोस्तों, इस पर काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी तो मेरा जो बैगन का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भरा हुआ है। और इस पर इतने सारे फल लगे हुए हैं कि पत्ते भी नहीं हैं। दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल बने हुए हैं और वो भी सुपर फल लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरा जो बैगन का प्लांट है वो गर्मियों के मौसम में इतनी काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भरा हुआ है कि सर्दियों में फल भी नहीं लगे हुए थे। दोस्तों, पौधा तो मेरा सर्दियों के मौसम का ही है, लेकिन इसकी देखभाल करने से वो है कि गर्मियों के मौसम में भी काफ़ी मात्रा में फल देने लग रहा है। दोस्तों, इन फर्टिलाइजरों को डालेंगे तो आपका भी प्लांट इसी तरह सूखा हुआ है तो वो भी ग्रीन एवं हेल्थी हो जाएगा और इतने ढेर सारे फल देने लगेगा कि आप तोड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, हम अपने पौधे पर हर रोज़ाना वाटरिंग करते रहते हैं और वो भी इतनी कि पौधे में नमी के अलावा ही नहीं, लेकिन पौधे की रूट्सों में पानी कम से कम 1 घंटे आधे घंटे के लिए भरा रहे, जितनी वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि तभी तो मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भरा हुआ है। और दोस्तों, वाटरिंग करने के साथ साथ मैं अपने पौधे की निराई गुड़ाई भी अच्छी प्रकार से करती रहती हूँ, देखभाल, तभी तो काफ़ी मात्रा में फल पा रही हूँ अपने प्लांट से। और गाइस, आपको भी मैं उन फर्टिलाइजरों को बताऊंगी जिसे डालेंगे तो आप भी इतने ढेर सारे फल पाएंगे अपने प्लांट से कि आप तोड़ नहीं पाओगे। और रोजाना और दोस्तों, अपने पौधे की निराई गुड़ाई के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अपने पौधे की गुड़ाई हमें कैसे करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इस कोदाली की सहायता से या किसी भी चीज़ की सहायता से आप गुड़ाई कर सकते हैं। मैंने अपने पौधे की गुड़ाई दूर दूर तक की हुई है और दूर तक गुड़ाई इसलिए की हुई है कि हमारे पौधे के अंदर से यदि रूट्स कट गई तो प्लांट सूख जाएगा, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे प्लांट की रूट्स हैं कब कट चुकी। तो दोस्तों, अपने पौधे की गुड़ाई धीमे धीमे से दूर दूर तक की गुड़ाई में कर लेनी है और गुड़ाई भी 1 से 2 इंच की गहराई में करनी है। दोस्तों, ज़्यादा की गहराई में गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। और मेरे पौधे की जो सॉइल है वो बिल्कुल गुड़ाई करने के बाद बिल्कुल अच्छी प्रकार से भुरभुरी बन गई है और वो मैंने हाथ की सहायता से एकत्रित करके भी रेडी कर दिया हुआ है। और चलिएगा, सब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है जो कि हमारे प्लांट पर इतने ढेर सारे फल लाने का काम करने लगेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में कम से कम 2 लीटर के पानी ले रखा है। और गर्मियों के मौसम में दोस्तों ज़्यादा की मात्रा में पानी ले लेना है। अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया हुआ है। और चलिएगा, सब बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है और जो कि हमारे प्लांट पर काफ़ी मात्रा में फल फूल लाने का काम करने लगेगा और गर्मियों के मौसम में काफ़ी मात्रा में ग्रोथ चलती रहेगी हमारे पौधे की। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक शैम्पू का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि सैंसिलिक शैम्पू है और मैंने इसे कट करने के बाद अच्छी प्रकार से इस 2 लीटर पानी में डाल करके भी रेडी कर दिया हुआ है। और दोस्तों, हमारा जो शैम्पू है उसको डालने के बाद अच्छी प्रकार से इसे हिला मिला करके फर्टिलाइज़र बना देना है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी में डाल करके रेडी कर चुकी हूँ, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, इस शैम्पू को डालने के बाद हमको किसी चीज़ की सहायता से या हाथ की सहायता से इस प्रकार घोल देना है कि हमारा जो शैम्पू है वो तल में ना जम जाए और पानी में मिक्स हो जाए और अच्छी प्रकार से फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो जाए और हमारे पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल फूल लाने का काम करेगा। दोस्तों, शैम्पू से होता क्या है कि पौधे की रूट्सों में यदि चींटी वगैरह लग जाती है, केंचुए काट देते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं लगेंगी। और दोस्तों, मैंने इससे हाथ की सहायता से घोल करके भी रेडी कर दिया हुआ है। दोस्तों, इसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो बैगन का वो काफ़ी मात्रा में फल फूल देने लग रहा है। और गाइस, इतने ढेर सारा फल पाना चाहते हैं तो इन फर्टिलाइज़रों का अवश्य इस्तेमाल करें अपने पौधे पर, तभी आप इतने ढेर सारे फल पा सकते हैं। गाइस, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल के साथ साथ जुड़े रहिए ताकि आपको भी अपने पौधे के लिए अच्छी प्रकार से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।